चलो एक सिंपल से स्टोरी से शुरुआत करते हैं। दो दोस्त हैं, राहुल और विक्रम। राहुल और विक्रम ना सेम ही कंपनी में जॉब करते हैं और उनकी ना पर मंथ की सैलरी है 25,000 रुपए। दोनों का एज सेम है, सपने सेम है कि थोड़ा सा बेटर फ्यूचर चाहिए, एक थोड़ी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और थोड़ी सी सेविंग चाहिए। लेकिन 5 साल के बाद ना पूरा फ्यूचर ही चेंज हो जाता है। राहुल क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस कर रह जाता है और विक्रम अपनी फाइनेंशियल गोल अचीव ही करने वाला है। तो अभी सवाल ये है कि राहुल ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से उसका क्रेडिट कार्ड वगैरह उसमें वो फंस कर रह गया, जो कि हम में से 90% लोग करते हैं, और विक्रम ने ऐसा क्या अलग किया। ये सिर्फ ना उनकी स्टोरी नहीं है, ये हम सबकी स्टोरी है। तो चलो समझते हैं ताकि वो गलती आप रिपीट ना करो। सबसे बड़ी गलती है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना। राहुल की गलती समझने से पहले उसका कैलकुलेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको ना हर महीने सैलरी आती है, महीने के 1 तारीख को 25,000 रुपए। फिर वो सोचता है कि इस सैलरी में से मेरा क्या होगा। फिर वो यूट्यूब पे जाता है और यूट्यूब पे वीडियोस देखता है। स्टॉक मार्केट से पैसा डबल, क्रिप्टो से आप रातों रात अमीर हो जाओगे। फिर एक दिन राहुल को उसका दोस्त बोलता है, भाई एक हॉट शेयर आया है, रॉकेट बनने वाला है। फिर वो बिना रिसर्च के, बिना नॉलेज के वो इन्वेस्ट करता है। अपनी 25,000 जो सैलरी है उसमें से सीधा 17,000 रुपए वो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। राहुल के पास ना कुछ सेविंग थी, ना कुछ प्लानिंग थी, सिर्फ दोस्त ने बोल दिया और उसने इन्वेस्ट कर दिया। ना कोई नॉलेज, ना कोई प्लान्स, सिर्फ एक होप। शुरू में स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, राहुल खुश। फिर बाद में मार्केट गिरा, शेयर भी गिरा, गिरता गया। फिर राहुल को इसके वजह से उसकी नींद भी खराब हो गई। टेंशन से उसको नींद ही नहीं आती थी। एंड में क्या हुआ, सब कुछ उसको लॉस में बेचना पड़ा। 17,000 जो इन्वेस्ट किए थे उसने, उसके 7,000 भी नहीं बच पाए। और बाकी खर्चा क्या, क्रेडिट कार्ड का बिल, उधार, उसका क्या। उसके बाद ना राहुल ने डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट मेरे बस की बात ही नहीं है। राहुल की गलती क्या थी, गलत स्टॉक पिक करना नहीं, बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करना। उसने ना इन्वेस्टमेंट को लॉटरी के जैसे ही समझ लिया था। दूसरे तरफ विक्रम का माइंडसेट ये है कि सेफ्टी पहले और सपने बाद में। अभी विक्रम को देखो, विक्रम का सैलरी और राहुल का सैलरी सेम ही है, 25,000, और उनके सपने भी सेम, लेकिन सोच बिल्कुल भी अलग। उसने पहले खुद को एक सवाल पूछा, क्या मुझे जल्दी अमीर बनना है या फिर मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है। फिर उसने ना चूज किया फाइनेंशियली स्टेबल वाला ऑप्शन। फिर उसने इमरजेंसी फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सोचा। इमरजेंसी फंड मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जॉब चली जाती है, अगर मेडिकल का कोई खर्चा आता है, कोई भी अगर आपको इमरजेंसी खर्चा आता है, तो ये बैकअप जैसे काम करता है। तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि आपको 3 से 6 महीने का एटलीस्ट इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए, आपकी जो सैलरी होती है उसका। तो विक्रम ने कैलकुलेट किया कि मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस है वो है 15,000 मंथली और उसका टारगेट था 45,000। फिर उसने हर महीने 3 से 4,000 उसने सेव करना चालू किया और एक सेव जगह पे उसने सेव किया वो पैसा। कहाँ पे, लिक्विड फंड्स और उसके सेविंग अकाउंट में। अब देखते हैं बजटिंग का गेम। विक्रम ने ना एक सिंपल रूल यूज किया। बजटिंग उसने कैलकुलेट की 50, 30 और 20 का रूल यूज करके। 50% वांट के ऊपर, जो कि उसकी जो 25,000 की सैलरी है उसमें का जो 50% है वो है 14,500। उसने फूड, ट्रैवल के ऊपर और रेंट के ऊपर वो यूज कर सकता है, उसने ऐसा रूल बनाया। 30% नीड के ऊपर, जो उसके मूवी, आउटिंग, क्लोथ्स वगैरह जो है 7,500 उसके लिए, और 20% जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, जो बचते हैं 25,000 में से 3,000 रुपए। तो उसने 1,500 जो है उसका सेविंग किया और 1,500 जो है उसका इन्वेस्टमेंट किया। बस आ गई क्लैरिटी लाइफ में। अगर आपको भी विक्रम का अप्रोच समझ में आ रहा है और आप राहुल की जो गलती है वो अवॉइड करना चाहते हो, तो आप अभी
वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अभी देखते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत। अभी विक्रम रेडी था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ना कोई प्रेशर और ना कोई डिप्रेशन। तो उसने क्या किया, SIP स्टार्ट की। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो किसी इंडेक्स, किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो उसने SIP स्टार्ट की, जहाँ पे रिस्क कम होता है, डिसिप्लिन होता है। आप है ना 500 की भी SIP स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसने 1000 की SIP चालू की इंडेक्स फंड में। तो विक्रम 1000 रुपए महीने का जो इन्वेस्ट करता है इंडेक्स फंड में, यही आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो क्या होता है कि अगर आप 1000 रुपए, एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि आप 10 साल के लिए अगर 1000 का भी SIP करोगे ना, तो आप 1.2 लाख इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 10 साल के बाद मिलता है 2.3 लाख रुपीस। ओके, अगर आप 20 साल के लिए 1000 रुपए हर महीने का इन्वेस्ट करते हो, तो आप 2.4 लाख इन्वेस्ट करते हो। आपको 20 साल के बाद कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए। ये होता है कंसिस्टेंसी का पावर। 5 साल के बाद रिजल्ट क्या था, राहुल के पास कुछ भी सेविंग नहीं था, इन्वेस्टमेंट से उसको डर लग रहा था, सैलरी का वो वेट कर रहा था और क्रेडिट कार्ड के डेट में फंस चुका था। वही विक्रम के पास इमरजेंसी फंड्स था, उसका कुछ भी डेट नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 80,000 के ऊपर पहुंच चुका था। और उसका जो SIP है ना 3000 रुपीज हर महीने वो इन्वेस्टमेंट करता था SIP में। डिफरेंस क्या था, सैलरी नहीं, हैबिट। तो 20,000 और 30,000 सैलरी वाले लोगों की गलती क्या है पता है, इमरजेंसी फंड और बिना बजट के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। फाइनेंशियल लाइफ ना एक घर जैसी होती है, पहले फाउंडेशन बनाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर स्ट्रक्चर बनाओ, बजट बनाओ और फिर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करो। अभी मुझे ऑनेस्टली बताओ कि आपने कभी भी राहुल जैसा फील किया है या फिर आप विक्रम जैसे बनने के लिए रेडी हो? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मेरी टीम आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सभी चीजें बता देंगी। अभी आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि कभी भी आपने राहुल जैसा फील किया है या फिर आप विक्रम जैसे बनने के लिए रेडी हो? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मेरी टीम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड जरूर करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ।